हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एक क्वेश्चन लेके हैं कि क्लास 10 का समांतर सरणी से एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन इस प्रकार से कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर सरणी दो समांतर सरणी थे, एक 63, 65, 67 है डॉट डॉट, और दूसरा है कि 3, 10 और 17, 3, 10, 17। यहाँ पर 63, 65, 67 के nवें पद बराबर होंगे, यानी यहाँ हम लोग का n पद निकालना है। यानी कौन सा पद होगा जो दोनों में, मेरा एक पद ऐसा होगा जो दोनों चीज लिखेंगे, दोनों श्रेणी को, दोनों समांतर श्रेणी को लिखेंगे तो कुछ ऐसा एक पद आएगा जो पद मेरा बराबर है, वो टर्म बराबर है। हम लोग निकालेंगे। पहले यहाँ से जानते हैं कि प्रथम एपी दिया गया है। प्रथम एपी 63, 65 और 67। इसमें से हम लोग A1 इजिकल टू 63, A2 इजिकल टू 65। तो यहाँ पर हम लोग D निकालेंगे, D इजिकल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो यहाँ पर 65 माइनस 63 इजिकल टू D इजिकल टू 2 आएगा, D इजिकल टू 2। यहाँ से D मेरा 2 आ गया। तो हम लोग यहाँ से कोशिश करेंगे इसमें कि an पद निकालने के लिए, an पद निकाल, तो an पद निकाल, क्योंकि बोला गया कौन सा पद है तो हम लोग इसमें से n निकालेंगे और अगला भी समांतर सरणी उसमें भी हम लोग n निकालेंगे। और बोला गया कि nवें पद बराबर है, तो ये दोनों चीज को लोग बराबर करेंगे। देखेंगे चल, तो an इजिकल टू a प्लस समीकरण प्रथम सरणी, सॉरी प्रथम एपी में हम लोग, प्रथम एपी में यहाँ पे an निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a मेरा यहाँ पर 63 है, प्लस n तो हम लोग को निकालने ही बोला, माइनस n 1 इंटू डी, डी मेरा 2 निकल के आएंगे। तो ये 63 प्लस 2 और n से मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई है, डी मल्टीप्लाई तो 2 से, 2n माइनस 2 माइनस 2। तो ये 2 घटेगा तो यहाँ पर 61 माइनस 2n, 61 प्लस 2n, ये मेरा समीकरण 1 आके रेडी an इक्वल। ठीक है, अगेन हम लोग इसी प्रकार से अगेन द्वितीय दूसरा एपी में, एपी बराबर है 3, 10, 16, सॉरी 17। तो a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 10। तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 7। इसमें भी हम लोग an निकालेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a मेरा दिया हुआ 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी 7 दिया हुआ, डी से मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस 7n माइनस 7। तो ये माइनस 7 में 3 पॉजिटिव है, 3 तो घटेगा, तो माइनस 4 प्लस 7n, ये समीकरण 2 आएगा मेरा। यानी इस दूसरा एपी में मेरा an इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n प्लस 7n प्लस 7। अब उन लोग को चूंकि बोला गया है क्या, चूंकि बोला गया है चूंकि nवें पद बराबर होंगे, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो ये an nवें पद, यानी an और इस an को हम लोग बराबर करेंगे, यानी an इज इक्वल टू n, दोनों में से an इज इक्वल टू n बराबर। तो हम लोग यहाँ पर लिखे, यहाँ से निकाल के रखें 61 प्लस, यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों एपी में an इज इक्वल टू an, तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n। ठीक है, तो ये 61 इस पर आएगा, माइनस 4 है तो प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू उधर से 7n है, माइनस इस पर से उस पर जाएगा 2n, तो माइनस 2n, यहाँ 5n होगा और यहाँ पर 65 होगा। इस पर से अगर लाएंगे चूंकि n इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड हो जाएगा, n इज इक्वल टू 65 बटे 5, 65 अपॉन 5, तो कैंसिल हुआ, कैंसिल आउट होगा 13, यानी n इज इक्वल टू 13, यानी दोनों 13वां पद, इस एपी का 13वां पद और इस एपी का 13वां पद आपस में
बराबर होगा। तो चलिए लिखेंगे अतः अतः दोनों दोनों एपी के दोनों श्रेणी के दोनों समांतर श्रेणी के दोनों समांतर श्रेणी के श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। ये मेरा 13 आंसर है। थैंक यू, लाइक शेयर कीजिए।